महंगाई की जंग में हुकूमत का एक और बड़ा हमला। रात की तारीकी में आवाम पर वार। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 414 रुपये 78 पैसे हो गए। डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक अगले 7 रोज के लिए होगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी 13 रुपये 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पेट्रोल पर 198 रुपये के सिर्फ टैक्सेस आयद। डीजल की फी लीटर कीमत में 113 रुपये 71 पैसे टैक्सेस शामिल। IMF की पाबंदियां गरीब के लिए अशराफिया की मुराद बढ़ रही हैं। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए कि जाएं कहां। शहरियों का सवाल। मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। एक रेजिस्टेंस थी ना, वो अवाम की खत्म कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा कर दिया गया जैसे एक मुर्दाल होता है। सारे अवाम को जेल में डाल दें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। ये रोज रोज का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब खत्म होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में 10% इजाफा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। आवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। नवाज शरीफ की हिदायत। कहा नून लीग हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मंजूर। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर शामिल। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद मुआशी अहदाफ हासिल किए। महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नई किस्त के इजरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। हुकूमत ने IMF की नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी आवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का भी वादा। गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान मोतबर सालिस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। आबने हुर्मुज़ कशीदगी। बहरी रास्तों के सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। अमरीकी हुकाम चाहते हैं ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करे। तेहरान पाबंदियों में वाज़े नरमी और मुआशी रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मामलात आगे ना बढ़े तो आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। अगले मरहले में मजीद चीजें शामिल होंगी। ईरानी फौज खत्म हो गई। आगे देखते हैं कि क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर 9 जंगें खत्म कराने का क्रेडिट भी ले लिया। पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात करार। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात इश्तियाल अंगेज करार। ईरान की अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी इक़दामात के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। ईरानी मंदूब ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान दिफा का मुकम्मल हक रखता है और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दामात करेगा। ईरान के फौजी प्रोग्राम्स में ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका ने 9 बैनुल-अक़वामी इदारों और 3 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन और हांगकांग की शख्सियात और इदारे भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि इक़दाम ईरान के फौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने का हिस्सा है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत, मनुष्यात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत, दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्रेटरी सतह का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार कोई सूबा नहीं पकड़ सकता, खिदमत के सफ़र में हम सियासत नहीं लाते, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। सियालकोट में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर, कहा प्रोपेगेंडा करने वालों ने ज़मीन पर एक ईंट भी नहीं लगाई। मार्के हक में हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और वजीर आजम को इज्जत दी, पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लिबर्टी चौक लाहौर में खिताब, कहा वजीर आला पंजाब 10 मई को वाघा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल, भारत को बदतरीन शिकस्त, तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब, मोदी की पिटाई पर कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की भरपूर पजीराई, लाहौर के लिबर्टी चौक पर फतह का जश्न, शहरियों की भरपूर शिरकत, साहिर अली बग्गा, आइमा बेग और निमरा मेहरा समेत फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान है, मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज संभाला, बयानिए की जंग समा ने खूब लड़ी, जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया, वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया, खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल, बलूचिस्तान भर में रैलियां, ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कलात और चमन में हजारों अफराद का भरपूर इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज, बलोच अवाम का फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक, टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए, डीआई खान में भी अमन का एक दुश्मन अंजाम को पहुंच गया। मई 2023 मुल्क की तारीख का 73 दिन, कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 3 साल बीत गए। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर और GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला, शुहदा के मुजस्मों और यादगारों की बेहुरमती की गई, जलाओ घेराव के साथ मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए, रास्ते में जो कुछ आया सियासी जमात के कारकुनान ने फूंक डाला, गैर मामूली सूरत हाल में भी कौमी इदारों ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत गैर मुल्की मदाखलत करने वाले सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल कैनेडियन इंटेलिजेंस की सनसनीखेज रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश, कनाडा में खुफिया मदाखलत और असर रसूख के इल्जामात, खालिस्तान तहरीक कानूनी सरगर्मी करार। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से पाक खालिस्तान हिमायत को कैनेडियन कानून के तहत दहशतगर्दी नहीं समझा जाता। भारत ने खुफिया तौर पर कैनेडियन सियासतदानों और सहाफियों पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जबर के हरबे भी आजमाए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए की जीत, ऑस्ट्रेलिया ने भी कालादम BLA को दहशतगर्द करार दे दिया, एलामिया जारी, असासे मुंजमद करने की तैयारी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद किया गया। हुक्काम ने वाज़े किया कि ऑस्ट्रेलिया में तंजीम से वाबस्ता किसी भी फ़र्द से कोई लेन देन नहीं होगा, खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। अमेरिका ने खलाई मखलूक से मुतालिक खुफिया रिकॉर्ड जारी कर दिया। पेंटागन के मुताबिक अवाम उन फाइल्स का जायजा लेकर अपनी राय कायम कर सकते हैं। मवाद सदर ट्रंप के हुक्म पर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस का फैसला जारी कर दिया। उम्र कैद की सजा काटने वाले मुलजिम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, एक बेगुनाह को सजा देने के बजाय 10 गुनाहगारों को बरी करना ज्यादा बेहतर है। सिर्फ मफरूर होने की बिना पर मुलजिम को कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता।
कराची में अफसोसनाक वाकया। गुलशन मीमार धनी बख्श कोट के करीब गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जा बहक। मरने वालों में वसीम और जिशान शामिल। हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्रें 10 से 11 साल के दरमियान है। ढाका टेस्ट में बैट और बॉल में जंग जारी। दूसरे रोज का पहला सेशन। पेसर मोहम्मद अब्बास के नाम बांग्लादेश की 9 विकेटें गिर गईं। लिटन दास, ताजिल इस्लाम और मेहदी हसन को पवेलियन की राह दिखाई। मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी बनाने में कामयाब। मोहम्मद अब्बास के 4 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की। शाही फाइनल, शाही जश्न। अल हिलाल ने किंग्स कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल मार्के में अल खलूद को 1 के मुकाबले 2 गोल से पछाड़ दिया। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने फातेह कप्तान और खिलाड़ियों को इनामात दिए। जीत के बाद चैंपियन का भरपूर जश्न। और नोवाक जोकोविच का सफर इटालियन ओपन के पहले राउंड में खत्म। क्रोएशिया के प्लेयर ने 6 मरतबा के चैंपियन की छुट्टी कर डाली। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को अगले मरहले में रसाई मिल गई। वेमेंस मुकाबलों में एलिना रेबाकिना ने मारिया सुकारी को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में जगह बना ली।